हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी के सेकेंड पार्ट को। हमारा डिस्कशन का नेक्स्ट टर्म था क्लीवेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म क्लीवेज और सेगमेंटेशन इज अप्लाइड टू द अर्ली रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर। फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट में होने वाले रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब एग और ओवम मिलकर फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनाते हैं, उस जाइगोट में जो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, इसे ही क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहा जाता है। और बार बार माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जो सेल्स बनते हैं, उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्लीवेज में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। क्लीवेज फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। देखते हैं। क्लीवेज के टाइप्स में है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। व्हेन द जाइगोट इज कंप्लीटली डिवाइडेड इट इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जब जाइगोट में कंप्लीट डिवीजन हो जाए, मतलब कि जाइगोट का कोई भी भाग अनडिवाइडेड ना रहे, कंप्लीट डिवीजन हो जाए, तो ऐसे डिवीजन को होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन माइक्रोलेस्थल और मीजोलेस्थल एग। ये माइक्रोलेस्थल और मीजोलेस्थल एग्स में होता है। जैसे कि ये जाइगोट है, तो जब इसमें क्लीवेज हो तो पूरी तरह से क्लीवेज हो, यानी इसका कोई भी पोर्शन अनडिवाइडेड ना रहे, तो इस टाइप के क्लीवेज को होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। और ये माइक्रोलेस्थल और मीजोलेस्थल एग्स में पाया जाता है। माइक्रोलेस्थल मतलब जिसमें यॉक की मात्रा बहुत कम होती है, उसको माइक्रोलेस्थल एग्स कहते हैं। और मीजोलेस्थल मीन्स जिसमें यॉक की मात्रा मॉडरेट हो, उसे मीजोलेस्थल एग्स कहते हैं। आगे है होलोब्लास्टिक क्लीवेज में बी फर्दर बी ऑफ टू टाइप्स। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को आगे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, एक है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है? प्रोड्यूस ब्लास्टोमियर्स ऑफ इक्वल साइज। जो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, उसमें ब्लास्टोमियर्स इक्वल साइज के प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस, इकाइनोडर्म्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता है, ऐसे मैमल्स, और इकाइनोडर्म्स और एम्फिऑक्सस, इन सभी में इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। आगे है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज प्रोड्यूस ब्लास्टोमियर्स ऑफ अनइक्वल साइज। द अपर 4 ब्लास्टोमियर्स आर स्मॉलर, जिसे माइक्रोमियर्स कहेंगे, देन द लोअर 4 लार्जर ब्लास्टोमियर्स, जिसे मैक्रोमियर्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है फिशेस एंड एम्फीबियंस। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जो अपर ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और लोअर ब्लास्टोमियर्स लार्जर होते हैं। जो स्मॉलर ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनको माइक्रोमियर्स कहा जाता है और लार्जर ब्लास्टोमियर्स को मैक्रोमियर्स कहा जाता है। फिर से एक बार देखते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में यह है इक्वल। इक्वल मीन्स इसमें बनने वाले सभी ब्लास्टोमियर्स इक्वल साइज के होंगे, और अनइक्वल में इसमें बनने वाले ब्लास्टोमियर्स अनइक्वल साइज के होंगे। अपर ब्लास्टोमियर्स माइक्रो होंगे और लोअर ब्लास्टोमियर मैक्रो होंगे, मतलब लार्जर होंगे। आगे देखते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में व्हेन अ पार्ट ऑफ द जाइगोट इज डिवाइडेड द क्लीवेज इज इनकम्प्लीट और पार्शियल टर्म्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज।
होलोब्लास्टिक क्लीवेज में हमने बताया कि जाइगोट के सभी पार्ट में क्लीवेज होता है, लेकिन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में कुछ पार्ट में क्लीवेज होता है और कुछ पार्ट में नहीं होता है। इस टाइप के क्लीवेज को मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। क्लीवेज आर restricted only to small cytoplasmic cap at the animal pole, resulting in a rounded embryonic disc. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि इसमें क्लीवेज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक कैप तक ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है सिर्फ उसी रीजन में क्लीवेज होता है, बाकी योक रीजन में क्लीवेज नहीं होता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज ऐसे एग्स में पाया जाता है जिसमें योक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी कारण जहाँ पे योक होता है वहाँ पे क्लीवेज नहीं होता है। क्लीवेज केवल साइटोप्लाज्मिक रीजन में ही होता है, इसलिए इस टाइप के जाइगोट में कंप्लीट क्लीवेज नहीं हो पाता है और इस टाइप के क्लीवेज को मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। इसमें क्लीवेज केवल एनिमल पोल पे ही होता है। इन अ राउंडेड एम्ब्रियोनिक डिस्क, सो इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्वाइडल क्लीवेज। इसमें यॉक में क्लीवेज होता नहीं है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है वहीं पे क्लीवेज होता है और साइटोप्लाज्म बहुत ही थोड़े से रीजन में होता है जो कि यॉक के ऊपर प्रेजेंट होता है और इस टाइप के जाइगोट में साइटोप्लाज्म यॉक के ऊपर एक कैप के रूप में प्रेजेंट होता है जो कि एक डिस्क की तरह दिखता है और इसमें क्लीवेज होता है, इसीलिए इसको डिस्क्वाइडल क्लीवेज कहा जाता है। क्योंकि क्लीवेज एक डिस्क की तरह दिखने वाले साइटोप्लाज्म में ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए इसको डिस्क्वाइडल क्लीवेज भी कहा जाता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन मैक्रो और पॉलीलेस्थल एग्स। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मैक्रोलेस्थल या पॉलीलेस्थल एग्स में पाया जाता है। अब मैक्रो और पॉलीलेस्थल एग्स क्या होते हैं? ऐसे एग्स जिसमें योक की मात्रा अत्यधिक हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में योक होता है, उसे मैक्रोलेस्थल या पॉलीलेस्थल एग्स कहते हैं। और इस टाइप्स के एग्स फिशेस, एम्फीबिया, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स में पाए जाते हैं, इसलिए मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एग लेइंग मैमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज सुपरफिशियल क्लीवेज द सेल डिवीजन इज restricted to superficial peripheral layer of cytoplasm around the yolk. It is characteristics of centrolethal egg. Example, insect and other arthropods. सुपरफिशियल क्लीवेज में क्या होता है? ऐसे एग जिसमें यॉक सेंटर में होता है, जिसमें यॉक सेंटर में होता है, उसमें क्लीवेज सेंटर में ना होकर केवल पेरिफेरल रीजन में होता है। इस टाइप के क्लीवेज के एग्जाम्पल हैं इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। इस टाइप का क्लीवेज ऐसे एनिमल्स में पाए जाते हैं जिनमें कि एग सेंट्रोलेस्थल टाइप का होता है। सेंट्रोलेस्थल टाइप के एग में यॉक सेंटर में होता है, इसलिए क्लीवेज सुपरफिशियल पेरिफेरल रीजन में होता है। एक बात और बता दें, जहाँ पे यॉक होता है वहाँ पे क्लीवेज नहीं होता है। क्लीवेज सिर्फ उसी रीजन में होता है जहाँ पे कि साइटोप्लाज्म होता है। सभी प्रकार के जितने भी हमने क्लीवेज पढ़े उसको डायग्राम के साथ चलिए पढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं सबसे पहले होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जैसे कि ये एक एग है और इसमें डिवीज़न स्टार्ट होता है और इक्वल डिवीज़न होता है इस टाइप से, फिर इक्वल डिवीज़न इस टाइप से, इस तरह से। यदि इक्वल डिवीज़न हो तो ये होलोब्लास्टिक इक्वल टाइप है, होलोब्लास्टिक इक्वल। और होलोब्लास्टिक अनइक्वल में क्या होता है, इसमें भी क्लीवेज कंप्लीट होता है। जैसे इस वाले में कंप्लीट क्लीवेज होगा उसी प्रकार से इसमें भी कंप्लीट क्लीवेज होगा, लेकिन इसमें क्लीवेज अनइक्वल होगा इस टाइप से। इसमें क्लीवेज फरो मिड पॉइंट से न बन के थोड़ा सा, इसमें क्लीवेज फरो दूसरे साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि एक ब्लास्टोमियर छोटा और एक ब्लास्टोमियर बड़ा बन जाता है। और इस तरह से क्लीवेज में ऊपर के बनने वाले ब्लास्टोमियर्स माइक्रो और नीचे के बनने वाले ब्लास्टोमियर मेगा होते हैं। ये छोटे होते हैं साइज में और ये बड़े होते हैं। तो ये है होलोब्लास्टिक अनइक्वल का डायग्राम। और मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, इसमें यॉक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यॉक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये पूरा यॉक होता है इस तरह से, ये पूरा यॉक होगा और ऊपर एक कैप की तरह या एक डिस्क की तरह थोड़ा से रीजन में साइटोप्लाज्म होता है और इसी साइटोप्लाज्म वाले रीजन में क्लीवेज होता है। तो ये डिस्क की तरह देखने में लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये डिस्क की तरह होता है, इसलिए इसे डिस्क्वाइडल क्लीवेज भी कहा जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कंप्लीट क्लीवेज नहीं हो रहा है, इतने रीजन में क्लीवेज नहीं हो रहा है। केवल ऊपर जो थोड़ा सा डिस्क की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें केवल क्लीवेज हो रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है। तो ये पार्शियल क्लीवेज है या इनकम्प्लीट क्लीवेज है, इसे ही मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। एक है सुपरफिशियल क्लीवेज। ये सेंट्रोलेस्थल एग्स में होता है, जहाँ पे यॉक सेंटर में होते हैं। ये यॉक हो गया सेंटर में, और क्लीवेज ये इस सुपरफिशियल रीजन में क्लीवेज होगा, इस सुपरफिशियल रीजन में क्लीवेज होगा। इसे सुपरफिशियल क्लीवेज कहा जाएगा। और ये सेंट्रोलेस्थल एग्स में पाया जाता है, सेंट्रोलेस्थल एग्स में पाया जाता है, जो कि इंसेक्ट में होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट। तो ये कंप्लीट होता है हमारा आज के डिस्कशन का टॉपिक, जो था क्लीवेज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।